जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर एक व्यक्ति हमको दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। बाबा ने पर्चा खोला, देखो ये बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इमामों को सैलरी देंगे परंतु हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे। तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। केजरीवाल जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने शराब की दुकानें खोलने का बड़ा फायदा बताया। दिल्ली वालों ने इतनी सारी शराब पी है, पूरी दिल्ली को फायदा हुआ है, और खाली बोतलें उसकी ताहिर हुसैन को दे दी, उसके पेट्रोल पंप बना रहा है वो। पहले गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, आज रिक्शा वाला भी जाके बोलता है बडवाइजर दे दो, किंगफिशर दे दो, रॉयल स्टैग दे दो, 2 बोतल्स दे दो। अरे नरेंद्र मोदी कितना भी कर ले, दिल्ली की जनता ने मुझे चुना है, मैं मालिक हूं दिल्ली का। सारा दिन तुम लोग ये सीबीआई डिग्री दिखाओ मुझे, डिग्री, वो डिग्री पे आ जाएंगे। देखिए अमित शाह जी मेरे सपने में आए थे, क्या बोले? और अमित शाह जी कह रहे थे, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री है, चुने हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा जो वो बोलते हैं, मैं उनको बहुत चेतावनी देना चाहता हूं, गलती से भी वो यूपी पुलिस पे केस करेंगे ना बोल दे बस, उसके बाद उनको कोई भी बचा नहीं सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई नामक एक संस्था ने समन भेजा है। चूंकि सीबीआई ने समन भेजा है तो एक बार फिर से डेमोक्रेसी डेंजर में है, आम आदमी पार्टी डेंजर में नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उन्हें चिंता है कि वो चुनाव हार जाएगी आम आदमी पार्टी के सामने, इसलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तहस नहस करने के लिए इन सीबीआई ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। इस पर एक कलाकार क्या सोचता है ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस देश में गुने चुने जो हैं वो पॉलिटिकल व्यंगकार बचे हुए हैं। मेरे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, क्या सोचते हैं आप, दिल्ली के मालिक को जो है वो सीबीआई ने बुलाया अपने यहाँ? दिल्ली के मालिक ने कुछ ना कुछ तो अपने किराएदारों के साथ किया होगा जो मालिक को बुलाया है। क्या किया होगा, आपको क्या लगता है? देखिए किया कुछ होगा पर वो बताएंगे कुछ, क्योंकि केजरीवाल जी मुझे लगता है सबसे ड्रामेटिक आदमी है पॉलिटिक्स के अंदर। तो मैं पहले से सोच लेता हूं कि वो क्या बोलेंगे, कल वो क्या बोलने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव है, ब्रेकिंग न्यूज है, पूरे मीडिया को कल पता लगेगा, मैं आज ही बता रहा हूं आपको। वो यहाँ मैं बिल्कुल इसको क्लाइमैक्स पे ले जाके बता रहा हूँ, वो ये भी बोल सकते हैं, नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली जीत गई, सीबीआई वाले मेरा कुछ भी नहीं कर पाए, मेरे को यहाँ पे बंदूक लगा दी उन लोगों ने, बंदूक लेके बैठे हुए थे वो लोग, हथियार लेके बैठे, डराने की कोशिश की मुझे, पर हथियारों ने भी सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो कट्टर ईमानदार आदमी है, हम नहीं चलेंगे इसके खिलाफ। तब जाके सीबीआई वालों ने आज मुझे उनको छोड़ना पड़ा, मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाए वो लोग। अच्छा, वो यही बोलेंगे, ऐसा स्टेटमेंट आएगा उनका। मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे फिर वो? हाँ वो यही बोलेंगे, अरे नरेंद्र मोदी कितना भी कर ले, दिल्ली की जनता ने मुझे चुना है, मैं मालिक हूं दिल्ली का। सारा दिन तुम लोग ये सीबीआई डिग्री दिखाओ मुझे, डिग्री, वो डिग्री पे आ जाएंगे, फिर अडानी पे आ जाएंगे, शराब नीति पे बात ही नहीं करेंगे वो। क्यों नहीं करते वो शराब नीति पे बात? क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल पंप वगैरह भी कुछ जले थे, ये वजह हो सकती है। हाँ वो ये भी कह सकते हैं, दिल्ली वालों ने इतनी सारी शराब पी है, पूरी दिल्ली को फायदा हुआ है, और खाली बोतलें उसकी ताहिर हुसैन को दे दी, उसके पेट्रोल पंप बना रहा है वो। सबका फायदा, सबका साथ, सबका विकास। मतलब अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का सपना साकार कर रहे हैं। हाँ वो यही कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं वो यही। अच्छा, अब कुछ मुख्य बिंदुओं पे आते हैं। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हमने देखा है कि लगातार भाजपा निशाने पर है, और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि वो सीबीआई और ईडी के खिलाफ भी केस करेंगे। एक कलाकार इस पर क्या सोचता है? वो तो मुझे लगता है कि भगवान राम पर भी केस कर सकते हैं। हाँ कि तुमने इनका मंदिर बना रहे हैं, ये लोग क्यों बनने दे रहे हो तुम लोग इनका मंदिर। वो भगवान राम पे भी, केजरीवाल किसी पे भी केस कर सकते हैं। तो फिर वो इतना उद्योगपतियों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। IRS ऑफिसर थे केजरीवाल जी, डिप्टी कमिश्नर थे इनकम टैक्स में। मुझे कोई ऐसा कोई कागज दिखा दो जब उन्होंने अंबानी अडानी पे छापा मारा हो। भाई डिप्टी कमिश्नर तो बहुत बड़ी पावर होती है ना, एक छोटे से छोटा इंस्पेक्टर भी किसी के यहाँ भी जाकर रेड मार देता है, इनकम टैक्स का किसी को बुला लेता है। इन्होंने तब कितने रेड मारी अडानी और अंबानी के खिलाफ। आज सारा दिन अडानी ने ये कर दिया, अंबानी ने ये कर दिया, अडानी ने ये कर दिया, अंबानी ने सब कुछ उन्होंने किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो देश के लिए किया। आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कितना नाम है हमारे उद्योगपतियों का। अच्छा, योगी जी इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या आपको कि शराब घोटाले पे उनका कोई रुख नहीं आया आपके पास? देखिए अमित शाह जी मेरे सपने में आए थे, क्या बोले? और अमित शाह जी कह रहे थे, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री है, चुने हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं,
लेकिन इस तरह की भाषा जो वो बोलते हैं कि हम सीबीआई को केस करेंगे, ईडी को केस करेंगे, मैं उनको बहुत चेतावनी देना चाहता हूं, गलती से भी बाई डिफॉल्ट भी बाई फॉल्ट भी वो यूपी पुलिस पे केस करेंगे ना बोल दे बस, उसके बाद उनको कोई भी बचा नहीं सकता है। अच्छा, बस अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे? देखिए, अमित शाह जी भी यूपी के बारे में नहीं बोलते हैं, वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं। यूपी में योगी जी करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो शराब घोटाले की सारी बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, भाई साहब 100 करोड़ है कहां? क्या सच में ये टसल है या पीछे कोई बड़ी गेम है? भाई साहब मुझे लगता है कि ये शराब घोटाला था तो वो उतने पैसों की शराब आई होगी। हाँ। मुझे लगता है उतने पैसों की शराब खरीद के ये सब लोग पी गए आपस में। अब जब पी गए तो पी गए भाई, जब पी गए तो वो कहां से निकालेंगे, लेकिन जो पिया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अब एक दुकान, आप सपोज करो यहाँ पे एक दुकान है, इस दुकान को शिफ्ट करके सामने वाली दुकान में शराब की दुकानें शिफ्ट कर देना क्या जरूरत है? जब यह दुकान ऑलरेडी चल रही है इतने वर्षों से, तो सामने दुकान आई है तो मेरा कुछ फायदा होगा तभी तो मैं सामने लेके आऊंगा ना। और केजरीवाल जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने शराब की दुकानें खोलने का बड़ा फायदा बताया। बताइए। वो कहते हैं, नमस्कार दोस्तों, आज मैंने दिल्ली की गली गली में शराब का ठेका खोल दिया है, पर ये बीजेपी वाले अनसाइंटिफिक लोग हैं, लॉजिक नहीं समझते। कितना फायदा है? पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कई कई किलोमीटर दूर जाता था, वो शराब पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। आज आपके घर के नजदीक खोल दिया है, अगर पी के गिरता है तो कोई चाचा नाना कोई ना कोई तो बचा लेता है। पहले गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, आज रिक्शा वाला भी जाके बोलता है बडवाइजर दे दो, किंगफिशर दे दो, रॉयल स्टैग दे दो, 2 बॉटल्स दे दो, 1 बाय 1 फ्री दे दो। कितनी अंग्रेजी फैल रही है देश के अंदर, शिक्षा नीति बढ़ रही है। आप लोग कह रहे हो कि मैंने घोटाला कर दिया, अगर बच्चों को पढ़ाना घोटाला है तो ऐसा घोटाला हर रोज करेगा केजरीवाल। आपने जिस तरीके की बात बोली आज वैसा ही वो कुछ नजर आए कि अगर केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल करप्ट है, तो कोई साफ नहीं है, सबके सब करप्ट है। इस पे आपका क्या स्टेटमेंट है? ये तो बिल्कुल ठीक बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो ब्रह्मा जी ने कहा है। उन्होंने जब मुझे बनाया था तो उन्होंने कहा था ये कट्टर ईमानदार आदमी है, अगर ये भी बेईमान होगा तो फिर सारी दुनिया बेईमान है। मैं सारी दुनिया को बेईमान नहीं कह रहा, मैं खुद को ईमानदार कह रहा हूँ। हम तो ईमानदार हैं, कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, जैसे मैंने मनीष के बारे में, मनीष 6 बजे उठ जाता है, ये दिल्ली के बारे में सबसे बड़ी, मनीष 6 बजे उठता है, 7 बजे सीबीआई आ जाती है। अच्छा, फिर 7 बजे के बाद क्या होता है? अब ये लोग कितने, मैं तो कहता हूँ मनीष को फांसी पे चढ़ा दो, मनीष झुकेगा नहीं। अच्छा, इनका तो ये समझ में नहीं आता, केजरीवाल जी कहते हैं मनीष को फांसी पे चढ़ा दो, मनीष भगत सिंह है। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि केजरीवाल को मारना चाहती है बीजेपी, और संजय सिंह कह रहे हैं दोनों को जहर दे दो अगर इतनी दिक्कत है तो ये करना क्या चाहते हैं? मुझे लगता है अब ये जो केजरीवाल जी की पार्टी के जो बचे हुए लोग हैं, मुझे लगता है वो भी चाहते हैं केजरीवाल जी अंदर जाए और फिर हम में से कोई सीएम बन जाए। अच्छा, एक चीज मेरे को और बताइए, आप दिल्ली में ये बार बार कह रहे हैं कि हमने जो स्कूल्स बना दिए, 500 नए स्कूल दिल्ली वालों को दे दिए, बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दी, रोड बढ़िया बढ़िया कर दिए, बस बढ़िया बढ़िया कर दिए, इससे बीजेपी वाले बौखला गए। देखिए केजरीवाल जी मेरे सपने में आए, मैंने उनको कहा भाई साहब मुझे 500 नए स्कूल दिखाओ। अब नेता अच्छा वही होता है जो अपने हर काम को साबित कर देता है, उन्होंने साबित कर दिया। वो एक बिल्डिंग के पास ले गए, एक स्कूल तो ये रहा, मैंने कहा जी एक हो गया, 500 दिखाओ। इसमें सुबह लड़कियां आती हैं, शाम को लड़के आते हैं, 2 ये हो गए। मैंने कहा जी 2 हो गए भाई साहब, 500 दिखाओ। आप किसी भी कमरे में जाओ, कोई बच्चा ये नहीं बोलता कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्या बोलता है? स्कूल में जा रहा हूँ। एक कमरे में 20 स्कूल बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे 50 कमरे कितने हो गए? और भगवंत मान ने बताया है कि एक अच्छा पैग लगा लो तो 1 के 2 स्कूल दिखाई देते हैं, तो 2 तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके 500 बना रखे, कहो तो 1000 बना के दिखा देंगे। तो आपको 500 स्कूल दिख गए? मुझे भाई साहब मुझे माननी पड़ी, नहीं तो पता नहीं और वो क्या क्या लॉजिक लेके आ जाते हैं उसके अंदर। अच्छा, अभी तक जो चीजें हैं, अभी तक तो सिर्फ ये कहा गया है कि बुलाया गया है, बुलाया गया है, बुलाया गया है। जैसे मनीष जी को बुलाया जा रहा था, बुलाया जा रहा था, बुलाया जा रहा था, उसके बाद कह दिया आज मनीष जी को गिरफ्तार कर लेंगे। क्या आपको लगता है केजरीवाल साहब की भी गिरफ्तारी होगी? मुझे लगता है कि वो होना चाहेंगे खुद ही, जितना जो उनका ड्रामेटिक रवैया रहता है, मुझे लगता है वो सीबीआई की इंक्वायरी में भी पूरा गाजे बाजे के साथ जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। भगवान ना करे ऐसा हो, बहुत ही बुरा लगेगा यार। लेकिन जब वो आएंगे तो उसको अपनी जीत बताएंगे कि सीबीआई मेरा कुछ नहीं मिला, सीबीआई वालों को कुछ भी नहीं मिला, सीबीआई ने सब देख लिया, मेरी जेब भी देख ली, ढीली शर्ट भी उतरवा के देख ली, पैंटें भी देख ली, लॉकर भी देख ली, कुछ नहीं मिला। उनका यही डायलॉग है, कुछ नहीं मिला, 2 मफलर मिले हैं बस। लेकिन सीबीआई को जो मिलता है वो सीबीआई बताती नहीं है। अच्छा,
क्या 2024 के जो चुनाव आसपास आ रहे हैं उसमें जो अपने आप को अरविंद केजरीवाल, चूंकि अब नेशनल पार्टी हो चुकी है, 2 राज्यों में सरकार है, गुजरात में खाता खुल गया है, वो कह रहे हैं कि हम जो है नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा विकल्प बन के उभर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी हमें परेशान कर रहे हैं। आपको इसमें क्या सच्चाई नजर आती है? मोदी जी ने कुछ आके बताया आपको इस बारे में? देखो, इनको लगता है कि अकेले यही राष्ट्रीय पार्टी है। मैंने पूछा था उनसे, मैंने भाई साहब क्या हो गया? हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए, जैसे राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, ऐसी राष्ट्रीय पार्टी एक ही है। बाकी राष्ट्रीय पार्टियों को वो वाला दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जो दर्जा मुझे प्राप्त हुआ है। मैं ही अकेली राष्ट्रीय पार्टी हूँ, बाकी तो सब, इनको तो चुनाव आयोग ने बनाया है, मुझे जनता ने बनाया है, मैं राष्ट्रीय पार्टी हो गया हूँ। और ये 2024 की तो कोई बात ही नहीं है, 24 में भी हम जीतेंगे, 29 में भी हम जीतेंगे, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मेरा देख लेना आप। तो मोदी जी ने कुछ नहीं जवाब दिया इस पे? मोदी जी ने कहा ना, मोदी जी पहली बात तो मुझे लगता है नहीं केजरीवाल जी के बारे में सोचते भी होंगे तो बेचारे जवाब क्या देंगे, लेकिन क्योंकि मैं सपने में सबसे पूछता हूं तो मोदी जी ने जवाब दिया। देखिए, ये जो दिल्ली है यह देश की राजधानी है और हम देश की राजधानी को अराजक तत्वों के हाथों लुटने नहीं देंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि देखो हमने तो दिल्ली में मोदी को हरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, दिल्ली में मोदी को हरा दिया, क्योंकि दिल्ली में तो जब से मैं वोट डाल रहा हूं तब से बीजेपी है ही नहीं कहीं भी। तो भाई आपके अवतार से, जब क्योंकि केजरीवाल जी ने अवतार लिया है, वो पॉलिटिक्स में आई नहीं है, इनके अवतार से भी लगभग 15 साल पहले, 15-16 साल पहले से भाजपा हार रही थी। उससे पहले भी शीला दीक्षित थी, तो इन्होंने नहीं हराया, वो तो बीजेपी हार रही है। चलिए एक कुछ सीरियस नोट पे बात करें, चूंकि आप दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली की ही एक विधानसभा के वोटर भी हैं। दिल्ली के विकास में आपको क्या तब्दीली नजर आ रही है पिछले 8-9 सालों में? क्योंकि ये कह रहे हैं कि विकास हमने बेहतरीन कर दिया है, इस वजह से मोदी सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मुझे दिल्ली के अंदर विकास होता हुआ तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। एक नॉर्मल जो विकास होता है, जैसे सड़क टूटती है तो सड़क बनती है। स्कूल, हमारे घर के सामने एक स्कूल था जो पहले टेंट में चला करता था, फिर उसमें छोटी बिल्डिंग बनी, 10-12 कमरे बने, फिर वो टूट के पूरी एक बड़ी बिल्डिंग बनी, लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग बनी। तो ये तो प्रक्रिया चलती रहती है। उसके अलावा विकास मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। दिल्ली की सारी सड़कें आज टूटी हुई है। कोई एक विधानसभा दिल्ली की बता दो जहां पे सड़कें टूटी हुई ना हो। कूड़े का पहाड़, ये लोग कहते थे हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो भाई करो। अब तुम्हारे पास तो मैजिक ट्रिक्स थी ना कि हम आएंगे और कूड़े का पहाड़ गायब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। कूड़े का पहाड़ है, लोग कहते हैं हम पहाड़ी एरिया से आए, मैं कहता हूँ भाई मैं भी पहाड़ से आया हूँ। वो तो दिल्ली में पहाड़ गायब है, सबसे बड़े तो हमारे यहीं पे। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे, सिर्फ फिर हाँ, अब देखो हमारे 10वीं का नतीजा पिछली बार गिरा, इस बार 9वीं और 11वीं के नतीजे जो आए हैं, बल्कि आपने फ्रंट पेज पे अखबार में खबर थी कि दिल्ली के टीचर्स बच्चों के पेपर कर रहे हैं, जिससे बच्चों का नतीजा 9वीं और 11वीं में बेहतर आए। वो टीचर्स के करने के बावजूद भी 28% गिरा है। यही चीज मेरा जो अगला प्रश्न वही था शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। वो कहते हैं कि इसके अंदर हम क्रांतिकारी बदलाव लेके आए हैं। क्योंकि आप कई लोगों से मिलते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, क्या क्रांतिकारी बदलाव आया मुझे तो समझ में नहीं आता। सारा तो उबड़ खाबड़, पता नहीं ये लोग क्या क्या कौन सी क्लासेस करवा रहे हैं। नतीजा बताता है, रिजल्ट बताता है। अल्टीमेटली आप कितना भी अच्छा पेंट लगा दो, कितना अच्छा लेंटर डाल दो, कितना ही बढ़िया उसके बाहर गार्डन बना दो, लेकिन बच्चों का रिजल्ट बताता है कि कितना आपने क्रांतिकारी कदम। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर, वो है इमामों को सैलरी। मंदिर के पुजारियों को कोई सैलरी नहीं है। दिल्ली में हजारों हजार मंदिर है जिसके पुजारियों को मैं बहुत दुखी होते हुए देखता हूँ। वो दुखी होते हैं कि यार सरकार अगर उधर दे रही तो हमें क्यों नहीं दे रही। और केजरीवाल जी कहते हैं जितना पैसा चाहिए वक्फ बोर्ड को हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तो उनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, दिल्ली के मालिक है वो। इस पे कुछ नहीं कहा उन्होंने सपने में आके आपसे? उन्होंने कहा ना मुझे, जितनी भी जरूरत पड़ेगी, अभी सीबीआई ने मुझे बुलाया है और उनको कह दिया है कि इफ्तार से पहले मेरी जांच कर लें जो भी करनी है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, आप लोग विज्ञापन 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 भी बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। वो काम कर रहे हैं इसलिए तो विज्ञापन दिखा रहे हैं? नहीं, जो काम करता है तो काम दिखाई देता है। भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के। आप बताओ मीडिया में कितने विज्ञापन उनके आते हैं? बहुत आते हैं। वो नहीं, कोई वो कहते हैं ना, हम तो टीवी देखते हैं ना, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं। कब 2-2 मिनट में नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, 2-2 मिनट में यार, 2-2 मिनट में नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल, नमस्कार दोस्तों। मेरे एक बंदे को उठा के ले गए सीबीआई वाले, उसकी याददाश्त चली गई, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। बस ऐसे ऐसे बिना मतलब के विज्ञापन आते हैं। मतलब हम कुछ काम करने वाले हैं, इस पे विज्ञापन, फिर वो काम हो जाएगा तो उसका विज्ञापन, फिर ये 10 साल बाद भी देंगे कि वो काम हमने किया था, उसका विज्ञापन। चलिए एक और अंतिम सवाल के साथ मैं ये चीज समाप्त करूंगा। क्योंकि एक बहुत अंतर्यामी बाबा हैं, बाबा बागेश्वर जी, वो भी आपके सपनों में आते रहते हैं।
तो बाबा बागेश्वर को तो ये पता होगा कि 6 महीने बाद क्या स्थिति होने वाली है, 3 महीने बाद क्या स्थिति होने वाली है। उन्होंने इस विषय पर आपसे कोई चर्चा की? बाबा बागेश्वर मैंने सपने में देखा कथा कर रहे थे, वो पहले ही पर्चा बना के रख देते सबका। तो केजरीवाल फंस गए वहां पे। उन्होंने कथा शुरू की, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर एक व्यक्ति हमको दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। अब ये पहुंच गए सामने। बाबा नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक नहीं चलाने देता, मैं पीएम। बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा, पहली बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी कोई सा भी। अब बाबा ने पर्चा खोला, देखो ये बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इमामों को सैलरी देंगे परंतु हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे। तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम और मैं पीएम बनना। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग करो और एक मंत्र लिख के दे रहे हैं, इसका जाप करो दिन में 3 बार भारतीय संसद के सामने। उन्होंने कहा बाबा जी कौन सा मंत्र? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं। ये एक पॉलिटिकल सटायर है, इसको अन्यथा लेने का प्रयास ना करें। इस देश में बहुत जल्दी लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी भावनाएं आहत ना हुई हो। शुक्रिया।